कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है, सबसे अटूट रिश्ता होता है और पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना जाता है। और ये रिश्ता जो होता है एक मजबूत डोर से बंधा होता है या नाजुक डोर से कहें उससे बंधा होता है। ये रिश्ता कभी भी किसी से भी कभी भी टूट सकता है। उस एक विश्वास के डोर पे टिका होता है। अगर विश्वास खत्म तो ये रिश्ता खत्म। दरअसल ऐसा ही एक शख्स है जो अपनी पत्नी के साथ करता है, अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाता है और शराब पीता है। शराब पीने के बाद अपने ही दोस्तों से अपनी पत्नी का रेप कराता है, वो भी एक दो नहीं, कम से कम 6-7 बार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल राजस्थान के जयपुर की है और जयपुर में भी सागानेर की। एक परिवार है जो सुखी जीवन जी रहा था। एक परिवार में पति पत्नी 2 लोग होते हैं और सुखी जीवन अपना जी रहे थे। लेकिन उसमें पति को एक बुरी आदत थी, उसको रोज शराब की लत थी। रोज शराब पिया करता था और शराब भी वो अकेला बैठ के नहीं पिया करता था, अपने दोस्तों के साथ पिया करता था। जब भी उसको शराब पीनी होती थी वो अपने दोस्तों के साथ ही बैठ के पिया करता था। दरअसल उस शख्स का नाम था राजेश और जिसकी पत्नी उसका नाम था गीता। दरअसल राजेश को रोज शराब पीने की लत थी तो रोज अपने घर पे दोस्तों को बुलाता था और शराब पीता था। तो उसकी पत्नी उस चीज से परेशान थी क्योंकि रोज ये उससे सहा नहीं जाता था कि रोज दोस्त आए घर पे शराब पिए हो हल्ला करे, तो उसको ये चीजें पसंद नहीं थी। तो एक दिन अपने पति राजेश को गीता कहती है कि आप शराब पियो तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम अपने दोस्तों को तो अपने घर पे मत लेके आओ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। बार बार हर रोज आप अपने दोस्तों को लेके आ जाते हो। तब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। रोज ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि राजेश अपनी पत्नी को शराब मंगाता है, वहां पे उनके लिए खाने पीने के लिए मंगाता है। जब पत्नी लाके नहीं देती है तो दोनों के बीच में मारपीट हो जाती है और लड़ाई और हाथापाई हो जाती है। ये रोज रोज का नाटक हो रहा था। तब पत्नी अपने मायके चली जाती है, राजेश को छोड़ के अपने पीर चली जाती है। जब गीता मायके चली जाती है तो राजेश भी 2 दिन के बाद वापस उसको लाने के लिए मायके जाता है। जब वो राजेश मायके पहुंचता है तो गीता उसको बहुत भला बुरा सुनाती है। तब राजेश उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं सब ये काम छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, दोस्तों को घर पे लाना छोड़ दूंगा, मेरी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे हमारे बीच में प्रॉब्लम हो, हमारे बीच में कोई इशू हो। तब ये बात सुनकर गीता खुश होती है और राजेश के साथ वापस अपने घर लौट आती है। लेकिन राजेश को कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है क्योंकि उसने गीता से माफी मांगी थी, गीता ने उससे माफी मंगवाई थी, तो उससे उसका भी ईगो हर्ट होता है। और उसी दिन शाम को फिर वापस अपने दोस्तों को बुलाता है और वहीं वापस चालू हो जाता है घर पे शराब पीते हैं। और इस बार राजेश इतना शराब पी लेता है कि उसको खुद को होश नहीं रहता है कि वो अपने घर पे बैठा है या कहीं और जगह बैठा है। जब वो पूरी तरह शराब में बेहोश हो जाता है, बेचित हो जाता है, तब उसी के दोस्त जो उसके साथ रोज बैठते हैं शराब पीते हैं, तब वही दोस्त उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। जो भी उसके 6-7 दोस्त थे बारी बारी सबके सब उसके साथ बलात्कार करते हैं। जब उसकी पत्नी चिल्लाती है, गीता चिल्लाती है, तब वहां बैठा सोफे पे राजेश हंसता है और उसको खुद को ये होश नहीं रहता कि वो क्या देख रहा है या क्या कर रहा है। जब उसके दोस्त उसके साथ बलात्कार कर रहे होते हैं तब गीता अपने पति से गुहार लगाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। तब वहां सोफे पे बैठ के पति तब भी हंसता रहता है, तब भी उसकी मदद नहीं करता है, ना कि मदद करने के लिए आगे आता है। तब भी वो हंसता रहता है, तभी वहीं पे एक जगह पे बैठ के पूरा दृश्य देखता रहता है। जब दोस्त ये सब कुछ कर चुके होते हैं तो उसके बाद खुद राजेश भी वही काम करता है, वो भी अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है। ये गैंग रेप वाला दृश्य एक बार नहीं बार बार पूरी रात दोहराया जाता है। जब जब सुबह होती है तब वो अपने घर से किरा रही होती है, तब अपने परिवार में फोन करती है, अपने मायके पे फोन करती है और मायके वालों को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद अपने मायके वालों को पूरी बात बताती कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। पूरी बात बताने के बाद वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने पति और उसके दोस्तों के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं।
एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस उसके पति राजेश और उनके दोस्तों को पकड़ लेती है और उनको हवालात में डाल देती है। एक लड़की अपने मायके से अपने मायका छोड़ के अपने पति के साथ आती है, सपने लेके आती है, लेकिन वो उन्हीं सपनों का इस तरह से अगर कुचले जाए और उनका इस तरह से किया जाए तो उसके साथ क्या बीतती है वो तो वही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी सुनने के बाद आप और हमको भी इस चीज का ठेस लगा होगा कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर आप लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं ऐसी एक कोई नई कहानी के साथ।